ओम श्री परमात्मने नमः। सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 80 से 82 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा देखने का ही फल है और सनातन धर्म की वीडियो है। आप लोग जो है इस वीडियो को और लोगों के पास भी पहुंचाइए। मैं पहले गा के सुनाऊंगा, उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगा। कृपा करके मेरा विनम्र निवेदन यही है कि वीडियो पूरा देखिए। आइए शुरू किया जाए। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। ब्राह्मणों को बुलाए। गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपे बोले कर जोरी। सबके सार संहार गोसाई, कर बिजनक जननी की नाई। बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहि ते रहे भुआल सुखारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मातु सकल मोरे बिरह राम, जहि न होय दुख दीन सिया राम। सोई वो पाऊ तुम करहु सब राम। पुरजन परम प्रवीण सिया राम, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदोम हरषि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरि सो मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। राम चलत यति भयउ विषादो, सुन न जाए पुर यारत नादो। कुश गुण लंका अवधयति शोकु, हरस विषाद विभस सुर लोको। गए मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहै नर नाहु, लई रथ संग सखा तुम जाहो। दीन दयाल बिरदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारे, सुठ सुकुमार कुमार दो राम। जनक सुता सुकुमारी सिया राम, रथ चढ़ाए देख राय बनु राम। फिर गए दिन चार सिया राम, दीन दयाल बेरे दो संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारे, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई। सत्य संग दृढ़ बत रघुराए, तो तुम विनय करे हो कर जोरी। फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी, जब सिय कानन देखी डेराई। कहु मोर सिख अवसर पाई, सासु ससुर यस कहे वो संदेशु। पुति फिरिय बन बहुत कलेसो, पितु गृह कबहू ससुरारी। रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा। फिर तो होई प्राण अवलंबा, नाही तो मोर मरण परिणामा। कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कहि मुरुछे परा महिराऊ। राम लखन सियाने दिखाऊ, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, पाई रजाय सोनाई सिरु राम। रथु अति बेग बनाई सिया राम, गयौ जहाँ बाहिर नगर राम। सिय सहित दो भाई सिया राम, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग की चौपाइयों में आप लोगों को हमने बताया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बन जाने को तैयार हैं और अयोध्या में पूरा हाहाकार मचा है। सभी लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा, ये विधाता ने क्या कर दिया। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी राजमहल से निकल करके गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ के पास जब जाते हैं तो देखते हैं वहां कि सब विरह से पागल हो गए हैं। जितने भी लोग हैं वहां वो सब पागल हैं, विरह से बिल्कुल व्याकुल हैं, पागल हैं। तो बड़े प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया कि आप लोग परेशान मत हो, कोई फायदा नहीं इससे कि आप लोग परेशान हो के एकदम से व्याकुल हो रहे हैं। अरे मैं जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, आप लोग परेशान न होइए। बहुत ही विनम्र शब्दों से समझाया। उसके बाद प्रभु ने ब्राह्मण मंडली को बुलाया। पूरे ब्राह्मण मंडली को बुलाकर गुरु जी से कह के उनको पूरे 1 वर्ष का भोजन सामग्री वगैरह सब दिलवाया और बहुत ही मान सम्मान से उनको सबको संतुष्ट किया, ब्राह्मण मंडली को। फिर याचकों को बहुत सारा दान दिए। दास दासियां जितनी थी उनके यहां सब गुरु जी को सौंप दिए और उनसे कहा कि हे गुरुवर, आप इनकी अब माता पिता बनकर के सेवा कीजिएगा, इनकी रक्षा कीजिएगा। ये मैं आपके पास सौंप के जा रहा हूं, आप इनकी रक्षा करना आपका काम है।
आप इनकी देखभाल कीजिएगा कायदे से। और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने नगर के पूर्ववासी जितने भी थे, सब सज्जन पुरुष थे, जितने भी लोग थे, सबको कह रहे थे कि आप लोग एक ही काम कीजिएगा, ऐसा काम कीजिएगा जिससे मेरे पिताजी को सुख हो, और वही सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे उत्तम मेरे हृदय के लिए वही अच्छा होगा, जिससे मेरी माताएं सब संतुष्ट रहें, उनको किसी तरह का दुख न हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार यही सबको समझा रहे हैं, बार बार यही सबको शिक्षा दे रहे हैं कि आप लोग जो है किसी तरह का वो मत कीजिएगा, अपने मन में भी अपने मन को संतोष कीजिए और मेरे माता पिता की भी रक्षा कीजिएगा आप लोग। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी इस तरह कह के और वहां से गुरु को और ब्राह्मणों को सिर नवा के प्रणाम करके वहां से चल दिए। जब वहां से चल दिए, अब देखिए अयोध्या में हाहाकार मचा है। अयोध्या नगर के जितने भी लोग हैं, जितने भी नर नारी हैं, सब एकदम से पागल की तरह बिरह में पागल हो गए हैं। क्या कर सकते हैं? विधाता ने क्या कर दिया, विधाता को क्या करना चाहिए क्या कर दिया। इस तरह सोच सोच के सब पागल हैं, सब परेशान हैं, व्याकुल हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हाहाकार मचा है जो कि देखा नहीं जा सकता था। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी देखने में भी बड़ा वो लग रहा था कि क्या करें, मैं क्या करूं। और देवलोक में भी सब एक तरफ विषाद था और एक तरफ खुशी थी, क्योंकि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से चले अयोध्या से, तो लंका में भी एकदम से त्राहिमाम मच गया है। और देवलोक में विषाद इस बात का था कि अयोध्या में हाहाकार मचा है। खुशी इस बात की थी कि अब ये जा रहे हैं राक्षसों को मारेंगे तो पृथ्वी भार से उतर जाएगी, पृथ्वी के लिए ठीक रहेगा, सब नर नारी सुखी हो जाएंगे। देवलोक में इस तरह का वो था। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी चल दिए। इधर राजा दशरथ की मूर्छा जागी तो उठे। उठने के बाद में हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता कहाँ हैं, ला के हमको दिखाओ। बिल्कुल एकदम से पागल की तरह। तुरंत सुमंत्र जी बुलाए, उनसे कहा हे तात, आप जाओ रथ लेके जाओ, रथ लेके जाओ और मेरे दोनों सुकुमार राम और लक्ष्मण और सुकुमारी सीता को रथ पर बैठाकर तुम वन ले जाओ और 2-4 दिन उनको घुमा के टहला के ले आना। लेकिन हमको ऐसा शंका हो रहा है कि धीर धुरंधर और अपने वचन के पक्के राम तो मुश्किल है लौटना। राम नहीं लौटेंगे तो लक्ष्मण भी नहीं लौटेंगे। लेकिन सीता जी को बन के दूसरा दुख 2-4 दिन में देख के समझ जाएंगे। उनको समझाना, दिखाना, बन के दुख दिखाना और उनको समझाना कि सास ससुर जो है आपको जो संदेश दिए हैं कि आप चलो, मेरे साथ चलो, कुछ दिन सास ससुर के पास रहना, कुछ दिन अपने मायके चली जाना, जहां तुम्हारा मन लगे वहां रहना, लेकिन तुम चली चलो। और अगर सीता आ जाएगी तो मेरे भी प्राण के लिए भी बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। नहीं तो विधाता ने क्या कर दिया है, मेरा प्राण ही जाएगा, निश्चित चला जाएगा। अगर सीता नहीं लौटी तब तो पक्का निश्चित चला जाएगा, मेरा प्राण बचेगा नहीं। सुमंत्र जी ने भी राजा को समझाया, राजा को समझाया, कहे कि आप धीरज रखो, कुछ नहीं होगा, आप धीरज रख के काम करो, सब ठीक हो जाएगा। तो राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र जी ने तुरंत रथ को जुड़वाया। रथ को जुड़वा करके वहां ले गए जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी थी। वहां गए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ के विनती करके कहने लगे कि आप रथ पे बैठ जाओ। इस तरह अभी जो हमने चौपाई गा के बताया है, इनका अर्थ, इनकी व्याख्या यहीं तक संभव है। अगले चौपाई जो बताएंगे उसकी व्याख्या मैं अगले भाग में आप लोगों को बताऊंगा। और मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे
प्रिय सनातनी भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा। अगले भाग में मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।